अब हम लोग जल्दी से है ना 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी आंसर की देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लाइव सेशन जिसमें हमने 2 घंटे तक आराम से सारे डाउट्स के साथ डिस्कस किया है। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी से फास्टली हम लोग जल्दी से आंसर्स देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क डन बाय द एंटरप्रेन्योर। तो कौन सा टास्क नहीं करता वो, प्रेफरेबली यूजिंग फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है, ही डजंट डू दैट। नेक्स्ट इज यूए स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट थर्ड का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का इसमें से क्या फंक्शन है, इनोवेशन इज द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट फोर्थ, राइट क्लिकिंग ऑन अ फाइल और फोल्डर ओपन्स शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ में, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वाइटल बिकॉज इट लीड्स टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इट बूस्ट द इम्यून सिस्टम, ओके, इट इम्प्रूव्स मूड, प्रोमोट्स लॉन्गेविटी, सो ऑल ऑफ दोस अबव, ओके, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, लेयर फॉर अवार्ड और एप्रिसिएशन। ये होता है खुद से मोटिवेट रहना, यानी सेल्फ मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज टू पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉकेट असिस्टेंट्स। पॉकेट असिस्टेंट्स यानी वॉइस असिस्टेंट्स हमारे पास दो आ जाएंगे। और एक्चुअल में पॉकेट असिस्टेंट्स अपने जो भी आप मोबाइल पे जो भी वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं ना, जैसे कि अपना सीरी, एलेक्सा, गूगल, ठीक है, एलेक्सा, ओके, सो देयर पॉकेट असिस्टेंट्स। अरे वो जैसे सीरी का वो एलेक्सा का भी मिनी आता है ना, छोटा वाला डिब्बे जैसा, दैट इज पॉकेट असिस्टेंट, ठीक है, समझ में आया ना। सेकंड, दिस इज द फैक्ट दैट ऑल द ह्यूमंस हैव ऑल 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। कोई भी 2 बता तो, इंटरपर्सनल या फिर एक्सेंशियल या फिर नेचुरलिस्ट या फिर मैथमेटिकल, लॉजिकल, जो भी, ठीक है। थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें मैं लिख देता हूँ इंटरपर्सनल, और ये रहने दो यार, मैं नहीं लिख रहा है इसको लिखने से अच्छा। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इज AI मॉडल्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 4 डोमेन्स। ये पहला ही गलत है, ठीक है। बाकी डेटा साइंस इज वन ऑफ द डोमेन, ये सही है। प्राइस कंपैरिजन एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस, ये भी सही है। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू डेटा साइंस कैन बी यूज टू मेक AI डिसीजन अबाउट दिस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट मतलब यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन फीडिंग प्रीवियस डेटा इनटू द मशीन इज कॉल्ड, प्रीवियस डेटा मतलब पुरानी डेटा, दैट इज द ट्रेनिंग डेटा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ का क्या आंसर हो जाएगा, रिग्रेशन इज वन ऑफ टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल वेयर डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेबल्स एंड डेटा नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस, ठीक है। लेबल्स से डिवाइड होती है और डेटा कंटिन्यूस होने की जरूरत नहीं है, तो ये एकदम फॉल्स है, क्योंकि रिग्रेशन में क्या होता है, डेटा कंटिन्यूस होती है और वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें लेबल से क्लासीफाई नहीं होता, वो तो क्लासिफिकेशन में होता है। अगर यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखा होता तो वो करेक्ट आंसर होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है 6 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ मेजर टू बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन रिकॉल का मेजर टू बैलेंस इज F1 स्कोर विच इज 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन में आ जाता है, ईमेल फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉकेट असिस्टेंट्स, बी CV कंप्यूटर विजन इवैल्यूएशन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे NLP के, ठीक है। ईमेल फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेकंड का सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड्स क्या होता है, दे आर फ्लेक्सिबल पावरफुल, ठीक है, करेक्ट है। कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, ये हाँ सारे के सारे करेक्ट है इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन, द डैश फॉर होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंस, ईच सेंटेंस इज देन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, each sentence is taken into different data so that now corpus divides into sentences, gets reduced into sentences। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sentence segmentation, ठीक है, sentence segmentation। Next one, fourth one will be dash helps to find the best model that predicts the data and how well the chosen model will work in future। What does help us to find the best model that represents the data and chosen model will work in the future, that is evaluation, ठीक है। evaluation stage में तो ये सब होता है, तो AI इवैल्यूएशन, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ का क्या हो जाएगा, व्हाइल इवैल्यूएटिंग द मॉडल्स परफॉर्मेंस रिकॉल पैरामीटर कंसीडर्स डैश। रिकॉल पैरामीटर क्या कंसीडर करता है, रिकॉल इज TP बाय TP प्लस FN, ठीक है। तो ये FN और TP कंसीडर करता है, ठीक है, यानी 2 और 3 यानी ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू NLP कंसीडर द प्लॉट ऑफ द अकरेंस वर्सेस देयर वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, रेयर और वैल्यूबल वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज रेयर और वैल्यूबल वर्ड्स। नेक्स्ट फोर्थ में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का पहला फीचर क्या है
कि इट हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जनरल ऑफ द डॉक्यूमेंट. बाकी क्या क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, इट हेल्प्स टू डिस्प्ले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कॉर्पस. That is also wrong, and then including the necessary words of so basically option 1 is correct. Okay, next, second one, two conditions when prediction matches with the reality are true positive and true negative. ठीक है, क्योंकि जो true वाले होते हैं that represents the condition that prediction matches with reality. ठीक है, तो दोनों true वाले लिख दो. Which of the following is correct feature of neural network? Neural network, it improves the efficiency of two models, is useful with small data set. They're modeled on human brain and nervous system. ये ज़्यादा appropriate है. ठीक है, human brain and nervous system. Next, with reference to AI domain, expand the term CV. CV क्या होता है? Computer vision होता है. और with reference to AI domains, हम इसे explain कर सकते हैं by giving example of computer vision. Okay, and giving the definition. Next, under dash, one looks at various parameters which affect the problem. तो यहाँ पर problem scoping आ जाएगा. ठीक है, problem scoping. 6 का क्या हो जाएगा? इन दिस लर्निंग मॉडल द डेटा सेट विच इज फेड टू द मशीन इज लेबल्ड. लेबल्ड किस में होता है? सुपरवाइज में. ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में. सेकंड, फिफ्थ का क्या हो जाएगा? फिफ्थ में क्या हो जाएगा? डैश इज अ टर्म यूज फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर एन नंबर और वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर इट इज अ टोकन. देन सेकंड का क्या हो जाएगा? व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस द रियलिटी द कंडीशन इज टर्म्ड एज. प्रेडिक्शन रियलिटी से मैच हो जाए तो मैंने अभी बताया कि इसको हम बोलते हैं ट्रू. ठीक है, ट्रू बोलते हैं. TP और TN दोनों होंगे इसमें, TP प्लस TN दोनों होंगे, तो हम डायरेक्टली इसे ट्रू बोल देते हैं. ओके, द स्मार्ट असिस्टेंट सच एज अलेक्सा, सिरी आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ओके, नेक्स्ट, 4W प्रॉब्लम कैनवस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग. ओके, इट रेफर्स टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम विच कैन क्लस्टर द अननोन डेटा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाइड आउट ऑफ इट. पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स है तो ये क्लस्टरिंग में आ जाएगा. ठीक है, next question is which of the following talks about the how true the predictions are in any model. So how true मतलब how much accuracy is there. बाकी यहाँ पर हमारे पास ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो खुद से. calm and composed रहना, then any two key roles performed by an entrepreneur, ये भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, and then mention two benefits. ये सारे क्या है ना हमारे पास, these are subjective questions. ओके, तो मैं इसमें से जिसमें आंसर बताने वाला है वो मैं को बता देता हूँ. हाँ, TF-IDF की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? TF-IDF की वैल्यू में अगर हम बोलेंगे तो प्रिसीजन की वैल्यू आई थी 0.909. ठीक है, रिकॉल की वैल्यू आई थी हमारे पास, प्रिसीजन की वैल्यू 0.909, रिकॉल की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.666. ठीक है, देन प्रिसीजन एंड रिकॉल दोनों की मिला के हमारे पास वैल्यू आई थी 0.769 या फिर 0.768 आई थी. 888 तो हम उसे 9 में कन्वर्ट कर दिया. ओके, नेक्स्ट हमारे पास, हाँ बस इतना ही है टोटल मिला के. बस ये आगे के थोड़े है ना सब्जेक्टिव है. ठीक है, सिग्निफिकेंस और ये 21st का, सॉरी मैंने जो आंसर बोला नहीं है अभी, ये 21st का है. ठीक है, 0.9 ये 21st का आंसर है. ओके, और ये यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग एक्सपैंड द टर्म TF-IDF. TF-IDF क्या होता है? टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, ऑल्सो गिवन ये एग्जाम्पल्स ऑफ TF-IDF. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स वुड बी, सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ द कॉर्पस, या फिर एक और एग्जाम्पल हो जाएगा स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग. ठीक है, अब मिस्टर सुजीत इज अ बिगिनर इन आर्टिफिशियल कंफ्यूज विद दैट. अब इसमें क्या करना है ना आपको, AI का एक लेवल डायग्राम बना देना आप अच्छे से. ठीक है, AI ML DL का, और उसके बाद उनकी डेफिनेशंस लिख दोगे तो उसके बाद आपको मार्क्स मिल जाएगा. थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना उनके बारे में. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल, ये डिटेल में आप लिख सकते हो. अबाउट AI प्रोजेक्ट साइकिल, उसकी सिग्निफिकेंस, व्हाट इज AI प्रोजेक्ट साइकिल, एंड देन डेटा एक्विजिशन एक्सप्लोरेशन के बारे में आप लिख सकते हो कंपैरिजन के साथ. ठीक है, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, व्हाट इज डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल. अब ये पूरा का पूरा इसमें आपको 4 स्टेप्स में आपको आंसर कवर करना है. यानी आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले आपको क्रिएट करना है कि फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या करना है ना, आपको सबसे पहले क्रिएट करना है कि यू हैव टू गैदर द डेटा. ठीक है, गैदर द डेटा, और उस डेटा में क्या लिख देना आप? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लिख देना जो आपको गिवन है. उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिख दोगे ना? सेकंड स्टेप में यू हैव टू राइट की क्रिएट द डिक्शनरी. डिक्शनरी के अंदर आप टोकन्स वगैरह सारे लिख देना. उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे? इन थर्ड स्टेप यू विल राइट की डॉक्यूमेंट वेक्टर्स क्या क्या है. ठीक है, फोर्थ स्टेप में आप लोग लिखोगे
कि फोर्थ स्टेप अगर आ जाएगा तो आप लिखोगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए वेक्टर्स क्या होंगे। आपने एक डॉक्यूमेंट को ला दिया, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। डिटेल लेक्चर में दे चुका है, इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये इसका आंसर जो है ना फास्ट करवा रहा हूँ 10 मिनट के अंदर, ओके। अभी 2 घंटे तक तो हमने वैसे डिस्कशन किया था इस पूरे पेपर के ऊपर। अभी 21 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 0.768 या तो 9, 0.7689, ओके। बाकी ये सारा क्लियर है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching.